आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। ग्वालियर के महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में एचओडी मैडम से परेशान छात्राओं ने आज उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कॉलेज के गेट पर धरना दिया गया। आपको बता दें कि कॉलेज छात्राओं का कहना है कि मैडम द्वारा आए दिन उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की जाती है। इतना ही नहीं, एचओडी मैडम की मारपीट में कई छात्राएं घायल भी हुई हैं। ऐसे में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने आने वाली छात्राओं में भय का माहौल है और परेशान होकर उन्हें बैठना पड़ा। छात्राओं के धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी रही रुचि गुप्ता ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर छात्राओं के हक की आवाज़ उठाते हुए महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की एचओडी मंजू सिंह पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि कॉलेज प्रबंधन द्वारा एचओडी मधु सिंह को अभी पद से हटा दिया गया है, लेकिन छात्राओं की नाराजगी दूर होने का नाम नहीं ले रही। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें हटाने के बावजूद भी क्लास में आकर छात्राओं को धमका रही है और उनके मोबाइल छीनकर उनसे मारपीट भी की गई। तो वहीं हंगामे की सूचना पड़ाव थाना पुलिस को भी पहुंची, जिसके बाद पड़ाव पुलिस मौके पर पहुंची और नाराज छात्राओं को समझाया। तो छात्राओं ने अपना शिकायती आवेदन महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दिया, जहां प्रिंसिपल द्वारा एचओडी मधु सिंह पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। आज अभी थोड़ी देर पहले महिला पॉलिटेक्निक से प्रिंसिपल साहब ने डायरेक्ट हमें फ़ोन किया था थाना पड़ाव पे कि यहाँ पर कुछ लोग कल की घटना को लेकर के, कल बच्चियों के साथ कोई यहाँ की जो फैकल्टी मेंबर है कुछ वार्तालाप हो गया था, उस पर से लेकर के नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं और इकट्ठा हुए हैं। तो इस सूचना पर हम आए थे, तो यहाँ प्रिंसिपल साहब से बात हो गई है। बच्चियों के द्वारा उनको आवेदन पत्र दिया जा रहा है और आवेदन पत्र को नियमानुसार कार्रवाई के लिए प्रिंसिपल साहब आगे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। क्या विवाद हुआ था आपका? सुराज दब रही है। नहीं, मेरा विवाद कुछ नहीं है। ये विवाद है कि वो आती हैं, अब शब्द बोलती हैं क्लास में, हैं बहुत ज़्यादा अब शब्द बोलती हैं। ये कहती हैं कि किसी भी उस पे जाओ, किसी भी दूसरे मर्द से रिलेशन बनाओ, कहीं भी जाओ, पैसे ले आओ, पल्लू गिरा दो, ऐसे ऐसे शब्द बोलती हैं क्लास में और कुछ भी बोलती हैं, मतलब कुछ भी। हाँ, एचओडी मैडम का मधु सिंह वो ऐसे ऐसे आके क्लास में बड़ बोलती हैं और पढ़ने नहीं देती, हमें आके डिस्टर्ब करती हैं। जब हम कहते हैं सर से शिकायत करते हैं तो सर कहते हैं कोई बात नहीं, हम उन्हें समझा देंगे। आज कुछ नहीं किया, सर ने कहा हम समझा देंगे। आज आई, हमारे क्लास में आई, नीतू सक्सेना मैडम की क्लास चल रही थी, हम पढ़ने आए थे, हम पढ़ रहे थे और मैडम आई और उनने जोर जोर से तालियां बजाई। अरे अच्छा किया, कल तुमने अच्छा किया, बहुत बोला, तुम बहुत अच्छे हो, ये वो ऐसे करके बोलने लगी और फिर जोर जोर से हम लोगों में, मुझ में, सब में थप्पड़ मारा। इतने जोर जोर से थप्पड़ मारा कि मेरी पीठ में अभी भी दर्द हो रहा है। और क्या कहते हैं, उसकी लड़की मतलब वो वीडियो बना रही थी तो उसका ऐसे जोर से हाथ खींचा है कि मतलब उसके हाथ में स्वेलिंग आ गई है, दर्द हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि मतलब हमें दोनों नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर हम पढ़ने ही नहीं आएंगे। ना हमें प्रिंसिपल चाहिए, ना हमें एचओडी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दिलीप समादिया है। मैं आज जब अपने कार्यालय में बैठा हुआ था तो मेरे पास एनएसयूआई विंग की सूचना आई कि कल मैंने एनएसयूआई की छात्राओं को लेके एनएसयूआई ने आवाज़ यहाँ पर उठाई हुई थी, क्योंकि छात्राओं के साथ विभागाध्यक्ष ब्यूटी कल्चर मधु मैडम ने अभद्रता की थी। उस अभद्रता को लेके ज्ञापन दिया गया था, समस्त समाचार पत्रों ने और आप लोगों ने इस आवाज़ को बड़ी मजबूती से उठाया था। परंतु आज हद तो तब हुई है कि आज पुनः वह छात्रा अपनी कक्षा में गई तो वो मधु मैडम ने इनके ऊपर हाथ उठाया, जबकि एक छात्रा के हाथ में चोट भी आई है ना। यह लगातार प्रशासन अराजकता हो रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन में अराजकता हो रहा है, कॉलेज में, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में अराजकता का माहौल है। हम महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के डायरेक्टर से मैंने टेलीफोन पर बात की तो उनका कहना है कि मेरे नॉलेज में कोई प्रकरण ही नहीं है, जबकि समस्त समाचार पत्रों के माध्यम से यह सूचना पूरे ग्वालियर ने देखी एवं हर व्यक्ति ने देखी। आम जनता के बीच में इस सूचना को आने के बाद में आज हमारा सबसे मुख्य मांग यही है, प्रशासन से यही मांग है कि प्राचार्य सिद्दीकी को बर्खास्त करें, क्योंकि उनके महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज संभालने की कमान उनके हाथ में नहीं बची है। और जो प्राचार्य की पत्नी है मधु मैडम, जो ब्यूटी कल्चर की विभागाध्यक्ष थी, उन्होंने एक छोटी सी कार्रवाई करते हुए बड़ा तकनीकी रूप से उनको एक विभाग से हटा के दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया था। लेकिन मेरा आज मुख्य रूप से यही मांग है कि उनको सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए लिखा जाए, शासन को लिखा जाए और उनको सस्पेंड किया जाए। हमारे एनएसयूआई के छात्र भी मौजूद हैं, वो भी आपको कल की घटनाक्रम पूरा बता देंगे। क्या मामला है यहाँ पे, क्या विवाद है?
ये बच्चे हैं, जैसे मैं कल से देख रही हूँ सोशल मीडिया पर कि ये जो बच्चे हैं महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये पढ़ती हैं। ये लगभग 19-20 छात्राएं हैं और इनका डिपार्टमेंट ब्यूटी से रिलेटेड है और ब्यूटी कल्चर है ना। और कल से ये शिकायत कर रही हैं कि जो यहाँ की एचओडी थी मैडम, वो यहाँ के प्रिंसिपल की वाइफ हैं और एचओडी महोदया जो हैं वो थप्पड़ मारती हैं, वो मतलब पकड़ती हैं, मेरे ख्याल से हाथ वाथ झटकती हैं और जो ब्यूटी पार्लर का है वो पूरा अपने ऊपर करवाती हैं, बच्चियों की सुनती नहीं। और क्या समस्या है बेटा आप लोगों की? गलत अब शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। मतलब ये बच्चियां अपने आप में थोड़ा सा सिक्योर्ड फील नहीं करती यहाँ हैं। पर छात्राएं पढ़ने के लिए आई हैं। इसके अलावा अभी मैं जो देखा, मैंने आज इन लोगों ने मुझे वीडियो भेजा जिसमें अगर कल ये कार्रवाई हुई कि एचओडी के पद से उनको हटाया गया तो उन्होंने आके आज बच्चियों को थप्पड़ मारा। ये तो बच्चियां यहाँ पढ़ने आई हैं या दहशत देखने के लिए आई हैं? तो मुख्य रूप से मैं यहाँ इसलिए बैठी हुई हूँ कि इन बच्चियों को न्याय मिले और चूंकि हमारी सरकार, हमारा लोकतंत्र बच्चियों को अनुमति देता है स्वतंत्रता के साथ पढ़ाई करने का, इनका अधिकार है, तो जो एचओडी महोदय उनको सस्पेंड किया जाए, इस मांग के साथ आज हम यहाँ बच्चियों के साथ बैठे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है यहाँ के प्रशासन से, शासन से कि वो कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे। नीतू कुशवाहा नाम है मेरा, मैं भी ब्यूटी कल्चर की छात्रा हूँ। सर जब इनको हटा दिया गया था तो इनको हमारी क्लास में आना था ही नहीं। जब हमारी नीतू सक्सेना मैम क्लास ले रही थी तो ये हमारी बीच क्लास में आकर हम लोग को, जो कल हमने इनकी शिकायत की थी उस बात के लिए आती हैं। पहले तो हम लोग को टारगेट करती हैं, जोर जोर से चिल्लाती है, शाबाशी देती, शाबाशी के रूप में हमें पीछे बहुत जोर जोर से मारती है हम चारों पांचों को। और जब मैं इस बात का वीडियो बना रही थी तो इन्होंने मेरा फ़ोन छीना मेरे हाथ से, मेरे हाथ में चोट आ चुकी है। इन्होंने मेरे हाथ में, मेरे को ना मेरे हाथ में इतना जोर से दबाया है, इतना जोर से कि मेरे को अभी भी स्वेलिंग है इस हाथ। शुरू से क्या विवाद हुआ था? शुरू से विवाद बताइए, क्या शुरू से विवाद था? सर कुछ नहीं, हम लोग इनकी जैसे ही रोज, जैसे हमारा अगर ब्यूटी कल्चर का है तो ये अपने ऊपर ही प्रैक्टिकल कराना, हम लोग की डिमांड नहीं पूरी करना, पूरा खुद ही यूज़ करती है, हम लोग को नहीं देती। और सर अभी विवाद इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमको इंटर्नशिप के लिए बाहर भेज रही थी, 10,000 15 दिन का ये मांग रही थी कि ना हमको मतलब पार्लर पे देना है 10-10 हज़ार, आपको जाना कंपलसरी है। तो सर किसी के पास नहीं है 15 दिन के लिए देने के लिए, तो उसी बात पे ये कि आप जाओ कैसे भी करो। तो हमने उसी बात पे, सर अगर गवर्नमेंट कॉलेज सरकार की तरफ से मिलना चाहिए ये सब, तो मतलब हम घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर पाते किसी के, इसलिए हमने इसी बात पे मुद्दा उठाया था। पहली बार पहले भी हो चुका कि आज ही हुआ है? सर ये तो मतलब टॉर्चर तो ये हमेशा करती हैं शुरू से। कभी डांडिया करवा देती, 300-300 रुपए लाओ, आज ये पार्टी है 300-300 रुपए लाओ, किसी ने सबसे, और देना कंपलसरी है, चाहे आप करो नहीं तो आपकी अटेंडेंस काट दी जाएगी, आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और सर हमारे बहुत मार्क्स भी काटती हैं प्रैक्टिकल में, तानाशाही चल रही है, बहुत चल रही है सर, बहुत। और प्रिंसिपल से शिकायत करने जाओ तो प्रिंसिपल से, और ये तक बोलती है कि अगर कोई प्रिंसिपल के पास गया तो उसकी टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगी, यहाँ से फेंक दूंगी। और क्या नाम है मैडम का? मधु मैम। और क्या धमकी देती हैं? सर जैसे कि कोई बच्ची कहती है मैम हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम सिलाई कर करके अपनी फीस भरते हो, तो कहती है मेरे सिलाई करो, मेरे ब्लाउज सिलो, मैं आपको एक्स्ट्रा नंबर दूंगी। सर मैम ऐसा रियल है और करती है, इनसे बोलती है कि मेरे घर पे जाओ। और सर 2 लड़कियां आएंगी तो क्लास नहीं लेने देती है, ना पढ़ाई करवाती है, चाहे किराया खर्च। और जो उनकी फेवरेट स्टूडेंट आती है अगर वो एक ही भी आए तो क्लास लगेंगी, उनको अच्छे मार्क्स मिलते, सब कुछ अच्छा होता है। सर बहुत दिन से तो हम बर्दाश्त कर रहे थे, बट अब बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है। और सर हमेशा बोलती हैं, प्रिंसिपल का क्या कहना है? वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उनने सॉरी बोल दिया, मामला यहीं करो और अब नहीं आएंगे। आप क्या चाहते हो? सर हम दोनों के साथ कंफर्ट नहीं है, क्योंकि वो ऐसी है कि एक बार किसी को टारगेट कर लेना, हमेशा बोलती है, हमसे क्लास में भी बोलती है कि मैं जिससे दुश्मनी निभाऊंगा मैं अच्छे से निभाती हूँ, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। अब वो नहीं तो प्रिंसिपल के थ्रू हमसे निकलवाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, हमको दोनों ही नहीं चाहिए। हम अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे हैं सर, और हम इनके अंडर में